इंडिया के अंदर जिस तरीके से नौजवानों को मारा जा रहा है, मैं आपको सिर्फ 3 मिनट के अंदर एक्सप्लेन करता हूँ। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, फिर आपको समझ में आएगा। एक मजाक में बनी हुई पार्टी जिसका नाम काकरोच जनता पार्टी था, वो इतना बड़ा प्रोटेस्ट ले आई है दिल्ली के अंदर कि अगर ये प्रोटेस्ट ऐसे ही चलता रहा तो हो सकता है कि दिल्ली की हुकूमत भी चेंज हो जाए। जिस तरीके से राहुल गांधी को मारा जा रहा है और भी इंडियन के डिफरेंट नेताओं जो इस प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं, यहाँ तक कि टीवी एक्टर्स भी जो शामिल हो रहे हैं, उनको भी उठाया जा रहा है। ये सब कुछ आखिर क्या हो रहा है? अगर आप इसकी बैक एंड पे स्टोरी देखेंगे तो ये शायद आपको लगेगा जैसे एक सीक्वेंस है। पहले श्रीलंका, फिर बांग्लादेश, फिर नेपाल और अब इंडिया में इतनी बड़ी नौजवानों की क्राउड निकल के बाहर आई है। इन 3 जो मुल्कों की पिछली क्राउड थी, उन्होंने तो हुकूमतों को चेंज करने पर मजबूर कर दिया। लेकिन अगर आज इंडियन हुकूमत ने इसको सीरियस ना लिया तो दिल्ली हुकूमत भी चेंज हो सकती है। ये सब कुछ शुरू होता है एक नीट के पेपर जो मेडिकल का था उसको लीक होने की वजह से। दिल्ली हुकूमत के नज़दीक तो ये बहुत छोटी सी वजह है, जबकि वो बच्चे जो पढ़ के इम्तिहान में बैठते हैं उनके लिए बहुत बड़ी वजह है, जिसके लिए वो अपने हक के लिए निकले। और उसके बाद जिस तरीके से उन्हें घसीटा गया, मारा गया और जिस तरीके से उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया, अब आहिस्ता आहिस्ता ये प्रोटेस्ट पूरे इंडिया को अपनी गिरद में लेके आ रहा है। फिर जिस तरीके से इसमें सोनम वांगचू जो उनके एक साइंटिस्ट बताए जाते हैं, उनको उठाया गया उनकी भूख हड़ताल के बाद, और इसके अलावा टीवी एक्टर्स भी आ रहे हैं, बॉलीवुड एक्टर्स भी आ रहे हैं। अगर इसी तरीके से ये सब कुछ चलता रहा तो जो दिल्ली हुकूमत है वो समझ रही है कि शायद ये जल्दी इसको निपटा लेंगे, जबकि ऐसा नहीं है। माजी में हम साउथ एशिया के अंदर देख चुके हैं जिस तरीके से 3 मुल्कों की हुकूमतें चेंज हुई जब नौजवान नस्ल निकली। नौजवान नस्ल जब इतनी बड़ी क्राउड में निकलती है तो उनकी बात को मानना पड़ता है। ये प्रोटेस्ट शुरू तो सिर्फ इस बात पे हुआ था कि जो उनका मिनिस्टर एजुकेशन उसको हटाया जाए। अब इनके मुतालबात बढ़ते जा रहे हैं कि सोनम वांगचू को रिहा किया जाए, और जिन लोगों ने खुदकुशियां की हैं पेपर लीक होने की वजह से, या इस प्रोटेस्ट में जो नौजवान नस्ल आई है उनको मारा गया या वो मर गए हुए हैं, उनके खानदान वालों को 1-1 करोड़ रुपया दिया जाए। और अब जो और लोग आ रहे हैं, राहुल गांधी जैसे इस प्रोटेस्ट में जो लोग आ रहे हैं, वो प्राइम मिनिस्टर के भी इस्तीफे का मुतालबात कर रहे हैं। लेकिन अब मोदी हुकूमत की बेबसी चेक करें कि मोदी ने आके एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की या अपने नौजवान बच्चों के पास नहीं आया कि मैं आपके मुतालबात को मानूंगा या ऐसा कोई चीज़ करूंगा। तो आपको ये जो साउथ एशिया के अंदर नज़र आता है कि जिस तरीके से डेमोक्रेसी की जाती है, कहने को तो ये डेमोक्रेसी कंट्रीज़ हैं, लेकिन हकीकत ये है कि जिस किसी को भी यहाँ पर हुकूमत मिलती है वो ये चाहता है कि वो हमेशा यहाँ पर है, उसके बच्चे भी आगे हुकूमतें संभालें और बादशाह निज़ाम लेके चलें, और उससे किसी भी तरह के कोई भी मुतालबा या चीज़ें ना पूछी जाएँ। अगर यही सब कुछ यूरोप की किसी कंट्री में हो रहा होता और इतनी तादाद में नौजवान नस्ल निकलती और उनको इस तरीके से मारा जा रहा होता तो अब तक कब का प्राइम मिनिस्टर को हटा दिया गया होता। लेकिन हमारा ये जो साउथ एशिया पूरा रीजन है, इसके अंदर डेमोक्रेसी जब की जा रही होती है तो जो कोई भी 1-2 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बन जाता है वो चाहता है कि बस अब ये मेरा निज़ाम है, मेरी बादशाहत है, यहाँ पर मेरा जो दिल आएगा वो मैं करूँगा और मैं किसी को जवाब नहीं दूंगा, मैं जो मर्जी करूँ। यही सब कुछ हमें इंडिया के अंदर भी नज़र आ रहा है। आपके ख्याल से ये प्रोटेस्ट आने वाले दिनों में क्या